हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी YouTube चैनल नवाचार IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लासों में हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब हम बोले थे शुरू करेंगे दशमलव। दशमलव को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा दशमलव क्या होता है। दशमलव एक पॉइंट होता है जो बिंदु। दशमलव का अर्थ है 10, जिसे कोई संख्या को 10 से डिवाइड करने पे जो मान प्राप्त होता है वही उसका दशमलव संख्या होता है। आइए हम देखते हैं दशमलव। दशमलव को लिखने के लिए यदि उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 0 से शुरू करते हैं, तब कोई संख्या 2, 5 डैश डैश लिखते हैं। यदि कोई संख्या दशमलव के इधर नहीं है दाहिने तरफ, तब उसके आगे 0 लिख के एक एक अंक पढ़ते हैं, जैसे 2, 5, 7, 9। ठीक है। दशमलव को जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले गिनती लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश। तो दशमलव का अर्थ बताए 10 में डिवाइड करना। 10 से डिवाइड कर दो सब में। ऐसे डैश डैश डैश। तो एक में 10 से डिवाइड करेंगे, हमें मान प्राप्त होगा। हम कहें दशमलव लिखने के पहले यदि कोई संख्या नहीं है 0 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे 0.1। इसका क्या लिखेंगे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 डैश डैश डैश, चाहे जितनी संख्या लिख सकते हैं। उसके बाद दशमलव यदि कोई संख्या है 10/5, इसे दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो ये तो है जानते हैं। सरल करेंगे 5 पूजा 10, यहाँ 2 आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए ये है 3/2, तो इसे कैसे दशमलव में डिनोट करेंगे। तो 3 का टेबल पढ़ना है इसमें 2 का, तो 3 को क्या लिख सकते हो 3, और बाई 2 को ये कर सकते हो 3/2 मतलब 1.5। ये दशमलव में आ गया। यदि इसे भिन्न में बदलना है 10 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 1.5। 10 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा 15। तो इसे फिर 10 से भाग कर दो, फिर वही संख्या मिल जाएगी। 5 × 15 और 5 × 10 भिन्न के फॉर्म में आ गए। 10 से गुणा 10 से भाग। ठीक है, ये दशमलव उड़ गया और आ गया 15, 15/10। इसे 5 से टेबल से डिवाइड कर देंगे। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव को कैसे समझें उसे हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसे दशमलव में बदलने के लिए बताया 10 से भाग कर दोगे दशमलव में बदल जाएगा। यदि इसी में अब 100 से भाग देंगे 100 से, तो दशमलव के 2 अंकों तक हो जाएगा। ठीक है, पहले हम बोले थे भाग देने के लिए कुछ नहीं है तो दशमलव के पहले 0 रखेंगे, फिर यूज करेंगे। यदि 10 में भाग देंगे क्योंकि नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे, फिर 0.1 लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे 0.02, फिर इसका लिखेंगे 0.03। ऐसे ऐसे लिखेंगे। दशमलव और भिन्न एक ही समान है। भिन्न को पढ़ना दशमलव के पढ़ना एक ही समान है। जैसे मान लो कोई संख्या दशमलव में दी गई है 0.5, 0.5 को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो हम बताएं दशमलव में लिखा है तो उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड कर देंगे 5/10, तो ये दशमलव में डिवाइड हो गए। तो ये क्या हो गया 10 से भाग कर देंगे और 10 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 तो हट जाएगा 0.5, और ये क्या हो जाएगा ये, तो 5 दूनी 10, 1/2। 0.5 को 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो आएगा 5/10, उसकी वैल्यू हो जाएगी भिन्न में 1/2। 1/2 मतलब 0.5। यदि 0.25 है, 0.25 है, उसे भिन्न में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा और नीचे से 100 से गुणा।
यदि दशमलव के एक स्थान पे रहता 10 से गुणा करते, दशमलव 2 स्थान पे था इसीलिए 100 से गुणा किए, 3 पे है तो 1000 से करेंगे, जितनी पे रहेगा उतना 10 के गुणा ऊपर उतना नीचे करेंगे। हम प्राप्त करते हैं जब 0.25 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें 25 प्राप्त होगा, उसके बाद 100 और 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 से करना, 25 25 चौका 100। 0.25 को हम भिन्न में बदल दिए और कोई संख्या भिन्न में है दशमलव में बदल सकते हैं, ये बहुत सरल है। ठीक है, अगली है एक दशमलव सरल मान होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। यदि ऊपर अंश है नीचे है, यदि अंश छोटा है हर बड़ा है, 2 3 4 5 6 7 8। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न तब कही जाती है जब ऊपर का मान बड़ा हो नीचे का मान छोटा हो, और एक ऊपर का मान छोटा हो और नीचे का मान बड़ा हो। तो इसमें ऊपर का मान क्या है, छोटा है, और नीचे का मान क्या है, बड़ा है, इसीलिए ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न। अनुचित भिन्न में ऊपर का बड़ा होगा 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 3 से 2 से डिवाइड कर देंगे, अनुचित करना है ना, 4 5 6 7 8 2 अनुचित। उचित भिन्न अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में ऊपर वाले छोटे रहेंगे और नीचे वाले क्या रहेंगे, बड़े, और अनुचित में ऊपर वाले बड़े रहेंगे नीचे वाले छोटे। ठीक है, और मिक्स भिन्न। यदि मान लीजिए 1/2, ये क्या है, ऊपर में छोटी है नीचे क्या है, बड़ी है, तो ये उचित भिन्न है, क्योंकि 1 में 2 का भाग देंगे एग्जैक्ट वैल्यू 0.5 आएगा। यदि उसमें अनुचित भिन्न को जोड़ दें, जैसे 4/5 4/5 या 5/7 ऐसे जोड़ना हो, तो ये फिर मान लीजिए 2 अंक का भिन्न है, 2/3 धन 4/5। तो इसे समझने के लिए क्या करते हैं, एक तिरछे तिरछे गुणा कर देते हैं, तो इसे 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, इसे मल्टीप्लाई करके जोड़ के करेंगे 10 प्लस 12 22 22/15, ये आंसर हो गया। ठीक है, यदि मान लीजिए 4/5 प्लस 6/7 ऐड करना है, फिर इसका 7 28 30 प्लस 7/35 30 20 50 8 58/35। ये कि तिरछे तिरछे मेथड होता है, एक लेस है, एलसीएम विधि होता है, जैसा कि हम पहले चैप्टर में आपको पढ़ाए थे। ये मान लीजिए यही है, इसका लेस विधि से करना है, लेस विधि से। ठीक है, लैसा विधि करने से इसका 3 और 5 का लैसा हम निकालेंगे। 3 और 5 का क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, इसीलिए इसका लैसा हो जाएगा 15। तो हम क्या लिखेंगे, इसे लैसा विधि से इसे लिख देंगे 15। अब 15 आ गया, यहाँ 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, 5 दूनी क्या आ जाएगा 10, और ये 15 में 5 से भाग देंगे आएगा 3, और 4 से गुणा कर देंगे क्या आएगा 12, तो वही सेम आंसर आएगा 22/15। और इसका भी कर लेते हैं, इसका भी लेस है, 7 और 5 का निकाल लेंगे 35, और जब इसका लेंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे क्या आएगा 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, ये 7 से इसमें डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 का गुणा करेंगे 6 में 30 आएगा, फिर वही आंसर आ जाएगा 58/38। ठीक है, चाहे आप भिन्न विधि से तिरछे तिरछे कर सकते हैं, चाहे एलसीएम लेके कर सकते हैं, दोनों आंसर सेम आएगा। लेस वाले में थोड़ा जल्दी हो जाता है, तिरछे तिरछे में बड़ी संख्या है उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, अगला है भिन्नों का जो संतुलन ऐसे है, जैसे 1 है
2/3, ये भी भिन्न होती है 2, 4/8 ऐसे लिखना, 7/1/4 डैश 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 डैश। तो ऐसे भिन्नों को सॉल्यूशन करने के लिए पहले इसमें गुणा करते हैं, 3 × 1 = 3, 1 × 3 और +2 लिख के बटे 3 कर सकते हैं। तो 1 × 3 = 3, 3 × 2 = 5, 5/3। ये सॉल्व हो गया, ये वाला सॉल्व हो गया। अब इसे देखते हैं, तो 8 × 2 = 16, 16 + 4/8, 20/8। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 25/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 × 4 = 28 + 1/4 = 29/4। तो ऐसे मिश्रित भिन्नों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे लिखने का एक तरीका और है, ये इससे क्या लिख सकते हो, 1 + 2/3 भी लिख सकते हो। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, 5/3। क्या बात तो एक ही हो गई। जहाँ यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है वहाँ आप क्या लिख सकते हैं, प्लस। जैसे इसे ही लेना है, 2 + 4/8, तो 8 × 2 = 16, 16 + 4 20/8। बात एक ही हो गई। 4 × 2 = 8 और 5, 4 × 5 = 20। ठीक है, दशमलव बहुत सरल है, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं। दशमलव को सवाल लगाने के लिए केवल नंबर्स का ध्यान धरना है। और जैसे 10 का डिवाइड करेंगे, 0.1 स्थान पे लगेगा, 100 से भाग करेंगे 0.2 स्थान पे लगेगा, 3 से भाग करेंगे 0.3, यही जैसे भाग करेंगे 0 आगे बढ़ेगा, ये गुणा करेंगे 0 पीछे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 0.23455, इसमें यदि 100 से गुणा किया जाए और 100 से भाग किया जाए तो हम बताएं 2 अंक 100 से गुणा करेंगे, 2 अंक दशमलव ये दाहिनी तरफ आ जाएगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा, 23.45 बाई जो 100 होता, 100 से गुणा किए और 100 से भाग, तो ये आ गया। अब इसे और 100 से भी गुणा कर सकते थे, ये पूरा कट जाता। मान लीजिए अगले स्टेप में 0.2345, इसे दशमलव हटाने के लिए 4 अंक है, तो 1 लिख के 4 0 से गुणा कर देंगे और 1 लिख के 4 0 से भाग कर देंगे, तो दशमलव पूरी तरह कहाँ आ जाएगा, दाहिने तरफ। तो ये 3, 4, 5, ये दशमलव किस में बदल गई, भिन्न में। ठीक है, दशमलव था यहाँ और हम बताए थे दशमलव की यदि कोई इधर संख्या नहीं है तो हम वहाँ 0 इंक्लूड करते हैं। और दशमलव के बाद हम पढ़ने का तरीका है, यदि एक अक्षर पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5, 0.2345, यही रूल है मैथ का। वरना पे आप लोग कितने भी पढ़े लिखे हों, थोड़ा सब लोग समझते हैं कि ऐसा गलत है रूल के खिलाफ। अब हम इस पे आपको सवाल देंगे। एक है सबसे छोटी 0.24 को भिन्न में बदलना है, किसमें, भिन्न में। हम बताए थे बहुत सरल है, जैसे 0.2 अंक तक है, भिन्न में बदलने के लिए 0.24 है, इसमें 2 अंक पे है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे, ये 2 दाहिने तरफ खिसक जाएगा, फिर दशमलव यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 100 हो जाएगा। इसे छोटा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 4 से, या 4 × 24 हो गया और ये 25 × 100, ये क्या आ गया 6/25। 0.24 को भिन्न में बदलना है, 0.2 अंक था, इसीलिए 100 से गुणा करे और 100 से भाग किए। 100 से गुणा करने से 10 से गुणा करते 0.2 यहाँ आता, फिर 10 से गुणा करते थे यहाँ, इससे अच्छा 2 अंक पे था, 100 से गुणा किए, डायरेक्ट हम पा गए 24/100, उसे काट दिए 6/25। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये जैसा कि स्टेट लेवल में भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको एक दे रहे हैं सवाल, 0.010 गुणे 0.25 प्लस 2.3 गुणे 4 प्लस 0.6666
दशमलव के बाद एक एक संख्या पढ़ी जाती है, जैसा कि ये मैथ का रूल है, बता दें हम आपको। 0.340 इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये देखो 0.3 अंक पे है, ये 0.2 अंक पे है, ये 0.1 और ये 4। तो सबको कैलकुलेट करने के लिए दशमलव जिसके स्थान पे है पहले हम लिख लेते हैं। मान लीजिए 0.010 है, 3 अंक वाला यहाँ है, यहाँ 4 अंक वाला है, तो यहाँ 4 अंक लिख लेते हैं, 6 6 6 6। ये 4 अंक वाला ऐड कर लिए। अब ये 2 अंक वाला ऐड कर लेते हैं, 2 5। अब ये क्या है, इसके पास तो वैल्यू है, इसीलिए 2.3 आ गया। ठीक है, अब इसमें ये हो गया। फिर उसके बाद घटाना कितना था हमें, दशमलव माइनस 0.340। इसमें मल्टीप्लाई होने की वजह से इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो 4 3 जा 12, दशमलव लगा था, दशमलव लगा दिया, 4 2 जा 8, 8 + 1 9। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9.2। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ माइनस का साइन होने की वजह से यहाँ इसे घटा लेंगे, जैसा कि ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ जहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हम क्या रख सकते हैं, 0 0। यहाँ भी जहाँ कुछ नहीं है 0 लिख सकते हैं, 0 0 0 0। यहाँ भी कुछ नहीं है, 3 डिजिट है 0, तो 6 हो गया। ठीक है, ये घटाना वाला है, पहले ऐड कर लेते हैं, ऐड वाला क्या है, 6। ये क्या है, 6 और 6 1 7 7 5 12, 1 कैरी गया, 6 2 8 10 10 1 11, 3 11 का 1, यहाँ दशमलव था, दशमलव लग गया, यहाँ 9 1 10। ठीक है, 9 1 10। और हमें कितना घटाना था, 0.340। ठीक है, इतना घटाना था। तो यहाँ कुछ नहीं है, 0 लिख सकते हैं। घटाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 यहाँ पे नहीं जाएगा, 12 में से क्या गया, 4, तो 8 आ गया। यहाँ एक दिया था कैरी, तो इसके पास अब 0 बचा है, यहाँ से लेगा 10 में से 7 गया, 3 गया 7। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ उधार लिया था, इसका कैलकुलेट। ठीक है, दशमलव को लगाने के लिए केवल उनके पॉइंट को ध्यान देना है, कहीं कम कहीं ज़्यादा आप ऊपर नीचे लिख देंगे, वही गलती होगी, और कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं होती दशमलव में। और नेक्स्ट है, हमें जैसे लिखना है, ऐसा बताए थे मिश्रित वाला, 3.3 1.2 + 5 1/4 + 0.065 + 0.55 - 0.075। और ये क्या वैल्यू आएगी, यक्स की, वही बताना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1.25, और इसको ऐड करना है 0.065, इसको भी वही ऐड करना है 0.55, और इसे माइनस करना है 0.75, जो आएगा वही वैल्यू एक्स का होगा। अब इसे ऐड कर लेते हैं हम, यहाँ 0.35 5.25, फिर इसके स्थान पे 0.065, फिर उसके बाद 0.055। प्लस वाला पहले ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 6, 1 कैरी, 5 6 2 8 8 5 13, कैरी 1, इसका हो गया 5 3 8 1 9। ये आ गया पॉजिटिव वैल्यू। माइनस वैल्यू कितना है, इतना, तो 0.075। तो ये घटा देंगे हम, क्या आ जाएगा, 5 में से 5 गए 0, यानी 16 में से 9 गए 9, 7 गए 9। यहाँ एक उधार देने की वजह से यहाँ इसके पास 2 बचा, और ये क्या आ गया आपका आंसर। हमें 3/2 और 5 से 1/4 ये मैच करके इतना जोड़ के उसमें से 0.075 घटाना था।
ठीक है, बहुत सरल है, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम बताते हैं। ये जैसा कि एक ग्रुप डी का एक सवाल बता रहे हैं, है तो तगड़ा नहीं लेकिन सोचने मजबूर कर रहा है। 0.9 गुणे 0.9 माइनस 0.8 गुणे 0.8 बाई 1.7, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए 0.9 में गुणा करें, 0.8 में 0.8 का गुणा करें, तो 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 तो गुणा करने पे 9 जा 81 और 0.2 अंक पे है इसीलिए 0.8 ये आंसर हो जाएगा। और इसका 8 का गुणा करूँगा 8.8, ये 0 क्या आ जाएगा 64 और ये क्या आ जाएगा 81। तो 81 में से 64 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 11 में से 4 गए 7 और यहाँ पे बचा था 7 में से 1 गया तो 1 आ गया 0.0 और बटे क्या था 1.7, तो इसकी वैल्यू आई 0.17 बाई 1.7। तो इसमें 0.1 है, 0.1 यहाँ 100 से गुणा कर दो तो ये 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 100 से गुणा कर सकते हैं तो इसे क्या होगा 17/170। तो 17 तो क्या आ जाएगा 1/10, आंसर क्या आ जाएगा 0.1। ठीक है, और एक फार्मूला और था, ये a का स्क्वायर है ये b का स्क्वायर है तो इसे भी सॉल्व कर सकते थे उस हिसाब से। नेक्स्ट सवाल है, हमें एक 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/8 इसे लगाना है क्वेश्चन मार्क। आप लोग थोड़ा ट्राई करिए। हम बताए थे ऐसा करने के लिए या दो का तिरछे गुणा करके लगाइए या तीनों का लसर ले लेंगे 5, 6 और 8। इसका लसर निकालने के लिए पहले देखेंगे 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 दूनी 4, यहाँ 3 और 5 लिख लेंगे, 2 का नाम 2, यहाँ 3 और 5 लिख लेंगे। अगले पे 3 से काटेंगे, यहाँ 5 1 1, यहाँ 5 से करेंगे 1 1 1। तो हमारा लैसा आया 5 3, 15 दूना 30, 45 60। इसका लैसा आ गया हमें 60। जैसे पहले संख्या का लेंगे तो 60 में 5 से भाग देंगे 12 आएगा तो हम 12 लिख लेंगे क्योंकि 12 के पास 1 है। फिर इसका आएगा 10 में 1 का गुणा करेंगे 10, ठीक। लेकिन 8 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 या 15 दूना 30 दूनी 60 दूनी 120, सॉरी 120 होगा लेसन, गलती से 2 छूट गया था। तो 120 12 का भाग 5 का भाग देंगे क्या आएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यहाँ क्या आ जाएगा 24। और इसमें 6 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 20 और इसमें 8 का भाग देंगे 8 एक नाम 8, 8 5 40 15, ठीक है। तो इसे ऐड करेंगे 24 20 44 44 10 55 55 5 60 5 5 4 9 और 2 दूनी 4 1 5 59/120। पहले हम 1/5 1/6 1/6 को जोड़ने के लिए इसका लसन निकालें तो हमारे पास आया 5 तिहाई 15 दूना 30 30 दूनी 60 दूनी 120। जो संख्या आया उसके बटे में लिखने के बाद यदि 5 से भाग देंगे तो हमारे पास 24 आएगा। 24 के इसलिए 1 से गुणा करें क्योंकि इसका अंश 1 है इसीलिए ये। फिर इस पे 6 से भाग देंगे हमें आएगा 20 में 1 का गुणा करेंगे 20 आएगा। 8 में 120 का भाग देंगे 15 आएगा क्योंकि 1 है इसीलिए डायरेक्ट 1 से गुणा होगा, आंसर आएगा। यही आपका आंसर, ठीक है। फिर अगला है सवाल 4 गुणे 0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.004
ऐसे डैश डैश कितना भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग यहीं तक लगाइए। ये 4 है तो 4 हो गया, ये 0.4 है इसीलिए 4 इसे 10 लिख लेंगे, दशमलव हट जाएगा। इसे फिर क्या लिख सकते हैं, 100 से गुणा कर देंगे तो ये भी 0.4/100 हो जाएगा। फिर इसमें भी 1000 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4 का, फिर 4 का 4 चौक 16 चौका 64 और 64 गुणे 4 करेंगे। और उसके बाद नीचे कितना है, 1 0 2 0 3 3 6 2 2 4 5 6। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16 6 चंग 24 24 1 25 6 चंग 24 4 चौक 16 1 25 और 6 अंक का भाग देना है, 2 2 4 2 6। तो 6 अंक से भाग देने का मतलब 6 स्थान पर जाना चाहिए, 3 3 6। तो यहाँ 3 है, 3 स्थान और ले लो, 1 2 3 दशमलव लगा लो, 2 5 6। ये क्या हो गया आंसर। और भिन्न में ये मान आएगी, दशमलव में ये आएगी, इसीलिए पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला हम सॉल्व करते हैं। एक है, जैसे रूट में वैल्यू है 2.56 प्लस रूट में 3.61 धन रूट में 24.01 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम जो दशमलव है इसे हटाएंगे, तो इसे क्या लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग कर देंगे। इसका जो है दशमलव हट गया। ठीक है, इसमें भी 2 अंक तक है, इसीलिए 100 से इसमें भी गुणा करेंगे तो इसका भी दशमलव हट जाएगा। और इसमें भी क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, इसका भी दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो दशमलव हट गया। रूट निकालने के लिए 256 का रूट निकालो, ऐसा किसमें टेबल में मल्टीप्लाई हो जाए कि जिससे 256 आए। इसका तो पता है, 10 में 10 का गुणा करोगे 100 आ जाएगा, इसका भी पता है। इसका तो इसका कैसे पता करोगे, 256 का हम बोले से 1 से 30 तक स्क्वायर याद रहेगा तो आपको जल्दी हो जाएगी। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 6 8, ऐसे तब 9, ऐसे सबका निकाल सकते हैं। लेकिन हमें चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। 256 का हम इसे 16 का 16 गुणे 16 लिख सकते हैं और इसे 10 गुणे 10। ठीक है, इसका 361 का क्या लिख सकते हैं, 19 गुणे 19 361। इसे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 धन 2401 का क्या लिख सकते हैं, 49 गुणे 49 बटे 10 गुणे 10। अब ये जब रूट से बाहर आएगा तो रूट में जोड़ा बनता है, बाहर निकलता है, सिंपल निकलेगा। ये 16/10 निकलेगा, ये 19/10 निकलेगा और ये 49/10 निकलेगा। सबका हर समान होने के कारण ये जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो क्या आएगा, 16 + 19 + 49 बटे सबका हर समान होने 10। तो क्या आंसर आ जाएगा, 16 और ये 9 9 18 18 6 24 24 का 4 कैरी 2 4 5 6 और 2 8। ठीक है, बाई 10 = 8.4 क्या हो गया आंसर। यदि ये दशमलव में मान है तो भिन्न में ये हो जाएगा, और दशमलव में लिखना चाहें दशमलव लिख सकते हैं। 256 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 16, 261 19 गुणे 19 और 2401 का हमें याद होता तो टाइम नहीं लगता, न याद होने के लिए टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं थोड़ा 30 तक आप लोग याद कर लें। अगला सवाल पे आते हैं। जैसे स्क्वायर का है 0.08 का होल स्क्वायर है प्लस 0.74 का होल स्क्वायर है प्लस 0.084 का होल स्क्वायर है। अब उसके बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है 0.008 का
होल स्क्वायर है प्लस 0.074 का होल स्क्वायर है प्लस 0.0084 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, 2ab के फॉर्म में होता, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें देखिए 0.28 है, 0.28 इसमें कहाँ है, इस एक ही पॉइंट आगे बढ़ा है, इसमें यदि हम 1 0 डाल दें तो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए हम भाग देते हैं। तो हम देख रहे हैं ये इसमें 100 का गुणा कर दें, यदि 100 का भाग दे दे तो ये 0.1 अंक वहाँ चली जाएगा, इसीलिए हम करेंगे हमेशा सब में 100 से ज़्यादा है 100 से गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि 0.08 में 100 का भाग दे दें, 10 का भाग दे दें तो फिर स्क्वायर कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, हमें जब 10 का भाग देंगे तो 0.08 क्या हो गया, 0.008 का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं। तो इसमें 10 का भाग, इसमें 10 का भाग, इसमें 10 का भाग, सब में 10 का हम भाग देंगे और नीचे वाली वैल्यू काट देगी और आंसर क्या आ जाएगा, 10 के इसमें भाग दिए, 10 के इसमें, सब में 10 का भाग दिए, हमें वो वैल्यू मिल गई और ये आ जाएगा आंसर 100। ठीक है, अगला एक सवाल है इसी का, जीरो 0.6363 धन 0.3737 प्लस 0.8080 ज्ञात कीजिए। 0.333 बार बार आ रहा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोई चीज बार बार आए उस पर तो हम बार लगा सकते हैं, डैश 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 प्लस 0.3737 बहुत बार आ रहा है, उसे हम क्या लगा सकते हैं, 37 पे बार, फिर डैश, फिर उसके बाद डैश 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 है प्लस, यदि उसके बाद 0.880808 बार बार आ रहा है उसे 60 कट लिखने के लिए बार लिख सकते हैं। उसके बाद हम आएगा बार लिखने के बाद जब दशमलव के नीचे बार बार रहे तो उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 63/99, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 799। ये रूल है, जब किसी संख्या के ऊपर बार रहे तो उसे हम 2 अंक पे है तो 2 बार 9, 3 अंक पे है 3 बार 9, 1 अंक पे है 1 बार 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल सबके 9 है, ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद आ जाएगा 180/99, तो इसे भाग देंगे 1.8181 आएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा, जैसे कोई संख्या 0.1 अगले बार 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 8181 आ रहा है तो उसे 1.82 लिख के ब्रेक कर सकते हैं, वही आंसर हो जाएगा। अपना आंसर मिला लेंगे। पहले क्या था, 0.636363, ऐसा कोई भी सवाल आए तो उसे 2 अक्षर के बाद 2 बार बार आ रहा है, इसीलिए बार बार। यदि इसी का एक सवाल हो जाए 2.637637 फिर प्लस 0.377377 डैश 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 0.805805, इसमें कितने संख्या के बाद रिपीटिशन है, 3 अंक पे, पहले 637 आ रहा है फिर 637, इसमें 3 इस पे 2 अंक पे आ रहा था, इस पे 3 अंक पे आ रहा है, इसलिए जब बार लगेगा 0.637 पे लगेगा क्योंकि 3 अंक इसके साथ आएगा, इसमें आएगा 377 पे, ये फिर दोहरा रहा है इसीलिए बार लगा देंगे, डैश डैश डैश, ये प्लस होगा, 0.805 पे आ रहा है इसीलिए बार यहाँ लगेगा, और बार के बाद हम कहें उसे खोलने के लिए 2 अंक पे बार है तो 2 बार 9, 3 अंक पे है, इसमें क्या होगा 637, अगली बार इस पे कितना होगा, 3 बार 9 होगा,
इसके बाद क्या होगा 3 7 7 के बाद 3 बार 9 होगा। अगले बार आएगा 805 में 3 बार 9 आएगा। इसे ऐड कर लेंगे, जो आएगा 999 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। इसमें जो वैल्यू आए आप पुट कर लो, पुट। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत सरल होते हैं, केवल बार पे ध्यान देना है। 2 अंक पे आ रहा है, 3 अंक पे आ रहा है, 4 अंक पे आ रहा है, उसके बाद जो आए वैल्यू उसे बार बार जहाँ रिपीटेशन है आपको पता ही चल जाएगा किस अंक पे 2 अंक पे रिपीटेशन आना है, 2 पे बार 3 अंक पे रिपीटेशन आना है, 3 बार बार रिपीट माने उसकी बारंबार कितने शब्द लिखने के बाद वही संख्या सेम आ रही। तो ऐसे 4 अंक का भी 5 अंक का जितना अंक का आए कर सकते हैं, और उसके बाद जितने पे बार लगा हो उतनी बार 9 लिखना। अगला है सवाल, दशमलव और भिन्न एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि दशमलव का मान ही होता है 1 बटा किसी की संख्या 1 बटा 10। इसे दशमलव 1 लिख सकते हो, और भिन्न में क्या लिख सकते हो 1 बटा 10, और 1 बटा 2 बटा 10 का मतलब 0.2, 3 बटा 10 का मतलब 0.3। उसे भिन्न में बदलना है, 10 से गुणा 10 से भाग कर दोगे, 10 से गुणा और 10 से भाग कर दोगे तो इसमें गुणा होगा 1/10, वही संख्या आ गई। नहीं, 1 में 10 का भाग दिए 0.1 आया, और 0.1 में 10 का गुणा कर दिए ऊपर नीचे तो वही संख्या प्राप्त हो गई। दशमलव भिन्न एक साथ पढ़ सकते हैं। और भिन्नों का हम क्या बता दिए, जोड़। भिन्न का क्या हो गया, जोड़ बता दिए। भिन्नों का आप घटाना, भिन्न का क्या होगा, घटाना। भिन्न का घटाना में जैसे जोड़ रहे थे वैसे घटाना भी है, जैसे 4/5 है और -3/2, तो इसे घटाना है। तो ये एक तिरछे वाला भी फार्मूला अपना सकते हो। 4 2 जा 8 -5 3 जा 15/5/10। ये निगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव इसीलिए -7/10 आ गया। तो क्योंकि ये छोटी वैल्यू थी, ये बड़ी वैल्यू थी, इसीलिए घटाए माइनस में आया। यदि यही पलट दो 3/2 -4/5, यही वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। 5 3 जा 15 -8/5 दूनी 10, ये आ गया प्लस। छोटी संख्या में से बड़ी का घटाएंगे निगेटिव आएगा, और बड़ी संख्या छोटी घटाएंगे पॉजिटिव आएगा। और एलसीएम विधि भी होता है, छोटे बड़े कुछ भी। जोड़ हो गया, घटाना हो गया। यदि गुणा करना है, भिन्न का गुणा करना, 4/5 गुणे 6/7। गुणा में सीधे हो जाता है, 6 6 24, 7 5 35, ये सीधा गुणा सीधा। यही भाग करना है, भिन्न का भाग करना है, जैसे 4/5 भागे 6/7। तो गुणा में सीधे हो जाता है, भाग में क्या होता है, ये पहली संख्या वैसे रहती है, इसे क्या लिखेंगे 4/5, और इसी का अंश और हर बदलना होगा, तो गुणे कर देंगे 7/6। भाग में क्या होगा, अंश और हर बदल देंगे तो भाग गुणे में बदल जाएगा, जिसे प्रतिलोम कहते हैं। फिर 7 चौक 28 हो गया है, 6 पंजे 30, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। 4 से 28, तो ये 2 से काट लेंगे, ये 14/15 हो जाएगा आंसर। ठीक है, भिन्नों का जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। जोड़ तिरछा करके जोड़ लेंगे, घटाने में वही तिरछा करने के बाद माइनस का साइन जहाँ है वहीं घट जाएगा। गुणा करने के लिए सरल बताए हैं, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, हर का हर में गुणा हो जाएगा। भाग के लिए बताए हैं, जो अंश हर है भागे जो सेकंड वैल्यू होगी उसी को पलट कर देंगे, प्रतिलोम कर देंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही उसका मान। जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न का चारों हो गया। उसके बाद हम दशमलव के सवाल भी बता चुके हैं, जैसा कि जो डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज भिन्न और उसके साथ साथ दोनों चैप्टर इसे कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट में हम बताएंगे, यदि एक भिन्न और देख लेते हैं, जैसे मिक्सअप भिन्न में आती है 2 सही 4/5 धन 5 सही 4/3। ऐसे भिन्नों को करने के लिए हम बताए थे, इसका मतलब यहाँ प्लस डाल सकते हो,
4/5 धन 5 सही 4/3 ऐसे डैश डैश इतना हो डाल सकते हो। 5 2 जा 10, 10 + 4/5, इसके बाद 5 3 जा 15 + 4/3, तो इसे जोड़ोगे 14/5 आ जाएगा प्लस 15 4 19/3 आ जाएगा। जो वैल्यू आएगी इसका अंश और हर बराबर मतलब हर का एलसीएम निकाल के जोड़ लेंगे और एलसीएम बराबर कर ले। यदि यहाँ 14/3 है और धन 19/14/5 है, 19/3, इसमें 3 से गुणा कर दे तो 15 हो जाएगा और इसमें 5 से गुणा कर दे तो इसका क्या हो जाएगा, हर समान हो जाएगा। 14 धन 19/5 यहीं 15, तो पहले में 3 से गुणा किए, इसमें भी 3 से गुणा, इसमें 5 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा समान। तो 19 × 5 और 3 × 14, 14 3 42 प्लस 19 × 5 95/15, ये आ जाएगा 5 2 7 9 4 13 137/15, जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसका मतलब यहाँ जो मल्टीप्लाई है, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 5 2 जा 10 14/5 आएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है इसमें प्लस साइन लगा के आप कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा बस, और कोई बात। जो थोड़ा शार्प माइंड है आराम से इसे 5 2 जा 10 और 4 14 टाइम में गवाते हुए डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा 14/5 पे। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ 5 2 जा 10 10 4 14/5, और इसका सब बराबर करने के लिए या लसागु निकालें या जितने संख्या से इसमें गुणा कर रहे हैं इसके लसागु में बराबर करके आ जाएगा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में आप मिलेंगे। जो डाउट हो, जैसा सवाल हो, जो न समझ में आया हो, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो हमारी सुधार होगी हम उचित सुधार करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।